एमपी की महाभारत उपचुनाव की जंग और इसको लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सबसे पहले आपको ये बताएं कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, खंडवा लोकसभा सीट से राज नारायण सिंह बने हैं उम्मीदवार, तो वहीं जोबट से महेश पटेल को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। रैगांव से कल्पना वर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर के नाम का पहले ही ऐलान हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से इसमें बढ़त बना ली है, क्योंकि बीजेपी से पहले कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए और वो चार चेहरे जो कि कांग्रेस की तरफ से मैदान में दांव लगाएंगे, जो कि कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। 4 सीट है जिस पर होना है बाई इलेक्शन। 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे और इन तमाम सीटों के लिए कांग्रेस के वो चेहरे, कांग्रेस के वो नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर दिया है। खंडवा की लोकसभा सीट जहां पर होना है बाई इलेक्शन, राज नारायण सिंह यहां पर कैंडिडेट बनाए गए। जोबट से महेश पटेल का नाम सामने आया है। पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर के नाम का पहले ही ऐलान हो चुका है। इस बीच आपको ये बताते चले कि रैगांव से एक बार फिर से कल्पना वर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में वो उतरी थी, हालांकि तब कांग्रेस पार्टी को शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार क्या उपचुनाव में वो नैया पार करेंगी, ये देखने वाली चीज होगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि अपने पत्ते कांग्रेस पार्टी ने खोल दिए हैं। और उपचुनाव की जंग को लेकर आपको कुछ और बड़ी बातें हम बता देते हैं। देखिए, प्रत्याशियों की घोषणा में एक तरीके से आगे निकल चुकी है बीजेपी से कांग्रेस पार्टी। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तरीके से बढ़त कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जानकारी ये भी है, क्योंकि तमाम जो नाम है वो अब सामने आ चुके हैं। वो कौन कौन से नाम है, वो कौन कौन से चेहरे हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी में अभी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस घोषणा को कर दिया है। वो चारों नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से अब आज की तारीख में सामने आ चुके हैं। हालांकि अगर पृथ्वीपुर की बात करें तो नाम पहले अनाउंस हो चुका था, लेकिन अब जो बाकी की 3 सीटें बची हैं उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। वो कौन कौन से चेहरे हैं जिस पर पार्टी ने दाव लगाया है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब इंतजार होगा कि बीजेपी की ओर से मौका किसको मिलता है, क्योंकि 4 सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में उपचुनाव के बहुत सारे मायने हैं। याद कीजिए, जब 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ था तो तख्ता पलट हो गया था, और उसके बाद एक बार फिर से हो रहा है उपचुनाव। 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर बाई इलेक्शन होना है और इसके लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। ये वो नाम, ये वो चेहरे जो कि हम आपको बता रहे हैं, जिनके नामों का ऐलान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बीच आपको ये बताते चले कि बीजेपी ने अब तक एक भी कैंडिडेट के नाम को अनाउंस नहीं किया है। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने राज नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सवाल है कि बीजेपी किसको मौका देती है। जोबट से महेश पटेल को कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। बीजेपी की ओर से कौन सा चेहरा जिसे पार्टी दाव लगाएगी वो तो वक्त बताएगा। रैगांव से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो रैगांव से नाम सामने आया है कल्पना वर्मा का, लेकिन अब बीजेपी की ओर से इंतजार करना होगा कि किसको पार्टी मौका देती है। बीजेपी ने अभी आज की तारीख में एक भी कैंडिडेट के नाम को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने चारों चेहरों के नाम का ऐलान कर दिया है। वो चेहरे जिन पर जिम्मेदारी होगी, वो योद्धा कांग्रेस पार्टी के, जिन पर जिम्मेदारी होगी कि कांग्रेस की नैया को इस उपचुनाव में पार कराएं, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें तय होंगी। मिशन 2023 को लेकर पार्टियां जुटी हुई हैं और उससे पहले ये बाई इलेक्शन, इसमें एड़ी चोटी का जोर पार्टीज लगाती हुई, और कांग्रेस ने जिन 4 चेहरों को इसमें मौका दिया है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। चाहे वो खंडवा हो, चाहे वो जोबट हो, चाहे वो रैगांव हो, चाहे वो पृथ्वीपुर हो। हालांकि कई सारे ऐसे नाम थे जो कि चर्चाओं में रहे, लेकिन उन सब के बीच ये वो चेहरे, ये वो नाम जिन पर मुहर लगी है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। प्रमोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी भोपाल से मौजूद है। इसके अलावा वासु मेरे सहयोगी जुड़ गए। सुधीर दीक्षित मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आप कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद है और आपके साथ कुछ कैंडिडेट भी हैं जिनके नाम को आज अनाउंस किया है पार्टी की ओर से। बात करने की कोशिश कीजिए सुधीर, क्या लग रहा है उनको, क्या उम्मीद है उनकी?
जी देखिए, रेगांव से कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा जी हमारे साथ इस समय भोपाल कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। वो आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में हमसे बात करेंगी। जी कल्पना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और 2008 में भी आपने चुनाव लड़ा था, आगे 2018 में भी आपने चुनाव लड़ा था। आगे आप कैसे, क्या चुनौतियाँ रहेगी या कैसे आप बदलाव लाएंगे? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो रेगांव विधानसभा है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। ना तो वहाँ शिक्षा का कोई भी केंद्र है और ना ही स्वास्थ्य का है। मतलब पूरी तरीके से वहाँ हर सुविधा से रेगांव विधानसभा वंचित है। 2018 की तुलना में इस बार कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? चुनौती बहुत बड़ी है, चूँकि सरकार से चुनाव लड़ना है। पर चूँकि मेरे साथ मेरे जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सम्माननीय महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी और हमारे जो सतना विधानसभा से विधायक हैं सम्माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, चित्रकूट विधानसभा से विधायक हैं सम्माननीय नीलांशु चतुर्वेदी जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप मिश्रा जी और हमारे जो ब्लॉक में अध्यक्ष हैं, मंडलम में है, पोलिंग में है, वो पूरा संगठन हमारा बना हुआ है। और इन्हीं सब वरिष्ठों के आशीर्वाद से और मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ और चुनाव में विजय प्राप्त। तो यानी कि रेगांव में कांग्रेस का संगठन भाजपा के संगठन को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। 2018 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो बच्चा 3 साल का था। बच्चे को छोड़कर आप सांसू जी के पास छोड़कर चुनाव लड़ रही थी। बच्चा अभी 3 साल और बढ़कर 6 साल का हुआ होगा। अब क्या नई चुनौती आपको होगी? क्या बच्चे के साथ साथ आप कैसे इस चुनाव को आगे डिफेंड करेगी? मुझे बच्चों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ रही थी मेरा बड़ा वाला बालक 3 साल का था और मैं प्रेग्नेंट थी। इसलिए बहुत सारी गतिविधियां हुई जिसके कारण मैं वो संघर्ष नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए, सबसे नहीं मिल पाई, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। पर इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और अभी जानने की कोशिश कीजिएगा कल्पना वर्मा से कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर वो इस बाई इलेक्शन में परिवार का मेरे को इतना बड़ा सहयोग है। मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर कदम में उन्होंने मेरा सहयोग किया और मेरा साथ दिया और उनके सहारे ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब इस बार नई चुनौती में कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाने वाली है ताकि आपकी जीत सुनिश्चित की जा सके? इस बार हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, चूँकि सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है और हमारे जो किसान भाई जो 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मैं भी उनसे मिलने गई हुई थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर बीजेपी की सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी पानी की बरगी नहर की मांग है, जिसको आज तक अभी तक नहीं कराया गया। पर हम प्रयास करेंगे कि यदि सबका सहयोग और जनता विश्वास जताती है तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग काम करेंगे। 2018 में 15,000 वोटों का एक भारी भरकम अंतर था भाजपा प्रत्याशी से। महज 3 साल में इस अंतर को आप पाटने में कामयाब हो पाएंगे? आपको भरोसा है कि आप पाट देंगे 15,000 वोटों का अंतर? बहुत बड़ा अंतर होता है 15,000 वोटों का। मुझे पूरा अपनी रेगांव विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार वो मेरे ऊपर भरोसा करेंगी और पिछली बार भी मेरे ऊपर भरोसा किया। जनता के विश्वास के कारण ही मेरे ऊपर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने विश्वास करा और जनता के कहने पे ही मुझे टिकट दिया गया था। और इस बार भी जनता के कहने पे ही लेकर एक और नाम जो कि बहुत ज्यादा चल रहा था, उषा चौधरी का, वहां पर क्या उनको लगता है उषा चौधरी को लेकर क्या साथ साथ रहेंगे या फिर कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? रेगांव विधानसभा में एक नाम और चल रहा था उषा चौधरी का। उनके आने से क्या परिस्थितियां बदलेंगी अगर वो होती है वहाँ पर? तो क्या स्थिति आप देखते हैं उसको? वो मेरी बड़ी बहन है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ हैं और हमेशा मेरा सहयोग करेंगी और मेरा मार्गदर्शन करेंगी। जो हमारे जो और भी 10 कैंडिडेट हैं वो सब मेरा सहयोग करेंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे साथ खड़े रहेंगे और हम सब लोग एक होकर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और पूरा हमारा संगठन जो है इस बार पूरी तैयारी के साथ है और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने चारों सीटें के उम्मीदवार घोषित कर दीजिए हैं। रेगांव में अभी तक भाजपा का उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। तो आपको लगता है कि भाजपा के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको आप टक्कर देने में कामयाब रहेंगे? जी बिल्कुल।
ठीक है जी, सर, यहाँ पर ये कल्पना confidence वर्मा जी हैं, नजर आ रहा है, 2018 में confident चुनाव नजर लड़ आ चुकी रही हैं हैं कल्पना और एक वर्मा, बार और उनका फिर कहना है कि बीजेपी वो के जीत खिलाफ हासिल ताल करेंगी। ठोकने को तैयार हैं। हालांकि वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता तय करेगी, 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। लेकिन मेरे बाकी सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए प्रमोद, क्योंकि कल्पना वर्मा से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जाएंगी जनता के बीच में, और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है वो कि हम तो जीत हासिल करेंगे। लेकिन असल में इस उपचुनाव में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डिसाइडिंग साबित हो? देखिए, मैं लगातार जमीनी क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पर सत्ता का ये सेमीफाइनल है। तो खंडवा का सियासी खेल और जोबट की जंग, तो देखिए रैगांव का जो सियासी राग और पृथ्वीपुर में मचा सियासी घमासान, कौन जीतेगा ये नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाकर ये खेल में देखिए बढ़त बना ली है। बीजेपी में मंथन चल रहा है नामों को लेकर, लेकिन जब मैं धरातल पर जाकर किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, महिलाओं से चर्चा कर रहा हूँ तो तमाम वो मुद्दे हैं देखिए जो इस उपचुनाव में देखिए अहम रोल अदा करेंगे। देखिए बेहद महत्वपूर्ण तो ये है कि किसान अभी भी कई किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, वो कर्ज माफी की अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी दम भर रही थी कि कर्ज माफी के सहारे उनका उपचुनाव में देखिए कुछ फायदा हो पाएगा, तो वो मुझे ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जो बाई इलेक्शन हुए थे 28, उसमें भी कर्ज माफी के सहारे कांग्रेस उतरी थी। और नतीजे बताते हैं कि कर्ज माफी का जो इनका जो सियासी हम कहे तो पावर जो तीर था वो नहीं चला था। देखिए गृहिणियों में लगातार ऐसी कई उनकी डिमांड है जो पूरी नहीं हुई है। चाहे तो महंगाई एक अहम फैक्टर हो सकती है, युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार एक अहम मुद्दा है, इसके साथ साथ व्यापारियों को तमाम बेहतर शहरी क्षेत्र में सुविधाएं हैं। देखिए महत्वपूर्ण ये खंडवा की पहले आपको बता दूं, खंडवा में देखिए सियासी जो खेल चल रहा है वो लगातार स्वरूप बदल रहा है। अरुण यादव चल रहे थे, सुरेंद्र सिंह सेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, और अब ठाकुरों में होल्ड रखने वाले महत्वपूर्ण राजनारायण सिंह पर दाव कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। और महत्वपूर्ण है, ठाकुर वर्ग में ये होल्ड रखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि खंडवा की 4 विधानसभा सीटें जनजातीय वर्ग देखिए बाहुल हैं, तो वहां पर जनजातीय वोटर महत्वपूर्ण है। जोबट पे आ जाता हूं, जोबट की जंग देखिए पल पल रंग बदल रही है। सुलोचना रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई तो बीजेपी में अंतरकलह शुरू हो गई है। बीजेपी कैसे इस अंतरकलह पर पार पा पाएगी, ये लगातार एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महेश पटेल पर दाव खेला है। महेश पटेल जिला अध्यक्ष हैं, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं और सर्वे में उनका नाम आया था। अब रैगांव की हम बात करें तो सियासी राग होता है, जो जीत का राग होता है। वैसे भले ही देखिए ये सीट पर कांग्रेस ने कल्पना वर्मा पर दाव खेला हो, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि यहाँ पर जो सवर्ण वोटर हैं वो देखिए उन पर वो डिपेंड करते हैं कि रैगांव के जो सियासी राग है फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कुल मिलाकर ये सत्ता का सेमीफाइनल है और इसमें जो तमाम दल हैं, तमाम जो पार्टी है, उसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से किला को फतह कर लिया जाए। वो चारों नाम जो कि हम आपको लगातार बता रहे, कल्पना वर्मा से भी हमने बात की और कल्पना वर्मा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनको ये लगता है कि इस बार जीत उनकी पक्की है। कई सारे मुद्दे भी उन्होंने हमारे माध्यम से गिनाए जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएगी। लेकिन ये मुद्दे कितने ज्यादा काम करते हैं, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तमाम सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, क्योंकि इससे पहले प्रमोद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये मुद्दों की गूंज सुनाई देती है ग्राउंड जीरो पर जब हम जाते हैं तो। लेकिन उन सब के बीच पार्टीज के सामने ये तो बड़ी चुनौती है, लेकिन एक चुनौती तो ये भी है कि अंतरकलह की स्थिति से भी इंकार नहीं किया जा सकता। सुलोचना रावत की अगर बात कर ली जाए या फिर अरुण यादव की बात कर ली जाए, ये जो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, ऐसे में क्या लगता है आपको ग्राउंड जीरो पर असल में पार्टी के सामने और कितनी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल देखिए प्रिया, अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें, चूंकि कांग्रेस ने अभी अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं, चारों सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। खंडवा की बात कर लेते हैं, राजनारायण सिंह वहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले तक अरुण यादव का जो नाम था वो लगातार चल रहा था, लेकिन ये जो बातें सामने आई कि अरुण यादव और पार्टी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, पार्टी आलाकमान है, उनके बीच जो तालमेल है वो स्थापित नहीं हो पा रहा, जिसके चलते एन मूवमेंट पे अरुण यादव जो है वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। दूसरी तरफ वहां से सुरेंद्र सिंह शेरा लगातार अपनी पत्नी
जयश्री ठाकुर के नाम पे दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर असल सर्वे होगा, जनता से पूछा जाएगा, अंतिम व्यक्ति से पूछा जाएगा, तो जयश्री ठाकुर का नाम ही सबसे आगे आएगा। कमलनाथ से लेकर दिल्ली तक तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात कर ली थी, बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनको टिकट मिलेगा। और अरुण यादव ने जब अपना नाम वापस लिया था तो उसके बाद सुरेंद्र सिंह शेरा और भी ज्यादा सक्रिय नजर आने लगे थे। लेकिन कांग्रेस ने एक सरप्राइजिंग नाम खंडवा लोकसभा सीट से दिया है राजनारायण सिंह को। वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है, पूर्व विधायक हैं और खंडवा में उनका हालांकि अच्छा होल्ड है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि उनका साथ कांग्रेस के जो वहां के जो दिग्गज नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अरुण यादव हो, सचिन यादव हो, सुरेंद्र सिंह शेरा हो, जिनके परिवार से कांग्रेस के दो सांसद हैं, वो भी नहीं आ रही है, चाहे वो किसी भी खेमे की बात कर ली जाए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से तमाम पार्टी की ओर से जुगत यही है कि जीत हासिल करे। कांग्रेस अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन इंतजार अब इस बात का कि आखिरकार बीजेपी कब साफ करेगी कि किस पर पार्टी दाव लगा रही है। वो 4 चेहरे बीजेपी की ओर से कौन होंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।
प्रस्तुतकर्ता बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बाकी बचे 3 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। सीएम शिवराज सिंह ने झाबुआ के जनजातीय सम्मेलन में की शिरकत। पीएम मोदी कल एमपी के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। रायपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भूपेश सरकार पर बरसी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लखीमपुर खीरी जाते वक्त पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे सीएम बघेल। लखनऊ में सीएम भूपेश के एयरपोर्ट धरना देने पर सियासत गरमाई। लखीमपुर खीरी के हिंसक झड़प के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल ने दिए गोधन न्याय मिशन गठित करने के निर्देश। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिन के डिंडोरी दौरे पर पहुंचे। एमपी में डेंगू पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पर्याप्त संख्या में बेड और जरूरी दवाइयां उपलब्ध। एमपी में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 14 नए मामले। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त। बिलासपुर में बार पार्टी में हुए हंगामे को लेकर सीएम ने लिया एक्शन। कल क्लब बार में हुई घटना पर बिलासपुर रेंज आईजी सख्त। राजगढ़ में जीएमपीसीजी की खबर का हुआ असर। बच्चे को गर्म सरिये से दागने पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान। छतरपुर में जन सुनवाई के दौरान महिला शिक्षक के साथ अभद्रता। विदिशा में छात्रावास न खुलने से परेशान छात्रों ने किया आंदोलन। इंदौर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़वानी में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सीएससी सेंटर मैनेजर गिरफ्तार। धार में कारम नदी के किनारे मिली होमगार्ड जवान की लाश। राजगढ़ में कार और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत। दमोह जबलपुर हाईवे के टोल प्लाजा के पास एक कुएं में मिली होटल संचालक की लाश। इंदौर में युवती ने लगाई फांसी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। सतना में कुछ लोगों ने युवक पर किया तेजाब से हमला। दमोह में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। रतलाम में रोड किनारे हाथ ठेला हटाने गई प्रशासन की टीम का विरोध। बलरामपुर में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करने वाले एक गिरोह को किया गिरफ्तार। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए चल रहा विशेष कैंप। प्रस्तुतकर्ता बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल।
निर्माता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक 200 बिस्तरों का NABH मान्यता प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमली डीह, रायपुर। श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, भिलाई, छत्तीसगढ़। संजय रूंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेज, भिलाई, छत्तीसगढ़। मैथ्स यूनिवर्सिटी, रेडी फॉर लाइफ, रायपुर, छत्तीसगढ़। और ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, NHMMI, रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रत्याशियों की घोषणा में बीजेपी से आगे निकली कांग्रेस। 4 सीटों पर नाम फाइनल। खंडवा से राजनारायण सिंह बने उम्मीदवार, तो जोबट से महेश पटेल और रैगांव से कल्पना वर्मा को टिकट। पृथ्वीपुर से नितेंद्र राठौर का पहले ही हो चुका है ऐलान। उपचुनाव की जंग में आदिवासियों पर बीजेपी का फोकस। सीएम शिवराज सिंह ने झाबुआ के जनजातीय सम्मेलन में की शिरकत। पैसा कानून समेत आदिवासी कल्याण के लिए कई घोषणाएं। वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी कल मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी सौंपेंगे पीएम। ट्वीट कर पीएमओ ने दी जानकारी। लखनऊ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल के निशाने पर मोदी और योगी सरकार। पुलिस के रोकने से नाराज सीएम का एयरपोर्ट पर धरना। बीजेपी को बताया तानाशाह, कहा किसानों से होकर रहेगा न्याय। रमन सिंह ने करार दिया पॉलिटिकल स्टंट। रायपुर में भूपेश सरकार पर बरसी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बोली केंद्रीय योजनाएं के लिए फंड में बढ़ोतरी, लेकिन राज्य में गरीबों के साथ अन्याय। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर ने जारी की चेतावनी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री बोले बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, नहीं बनेंगे पहले जैसे हालात। डेंगू के खिलाफ भी युद्ध स्तर पर अभियान जारी। प्रस्तुतकर्ता हर जोड़ों के दर्द को करे नाकाम। डी-मार्क ऑर्थो बाम, ऑर्थो ऑयल एंड ऑर्थो टैबलेट। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में प्रत्याशियों की घोषणा करने में कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी मार ली है। पृथ्वीपुर से जहां कांग्रेस ने पहले ही नितेंद्र सिंह राठौर के नाम का ऐलान कर दिया था, तो वहीं आज बाकी बची 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह को दावेदार बनाया है, जबकि जोबट से महेश पटेल और रैगांव से कल्पना वर्मा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। तो उपचुनाव की जंग में कांग्रेस ने बीजेपी से पहले ही अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, और जो नाम और चेहरे सामने आए हैं वो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट बेहद चर्चित सीट, जिसको लेकर दावेदारों की बात करें तो अरुण यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अरुण यादव ने पारिवारिक वजह से अपना नाम वापस ले लिया था और उसके बाद तमाम तरह की अटकलों के बीच राजनारायण सिंह